क्लाइमेट चाहे धरती की हो या सोसाइटी की, मोटी चमड़ी वाले जीव जंतुओं पर कोई असर नहीं डाल सकती। कोई जिए या मरे, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जल और वायु भी उन्हीं को तंग करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। आजकल जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज की बड़ी चर्चा है। इसकी बात करो तो आपको बुद्धिजीवी मान लिया जाता है। सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही, बरसात हो रही है तो होती ही चली जा रही है। गर्मी इतनी कि जान निकलती है। वैज्ञानिक चिंतित हैं, बड़े बड़े देश परेशान हैं। कॉलेजों में इस मुद्दे पर पहले सेमिनार होते थे, अब वेबिनार होने लगे हैं। एनजीओ वाले पोस्टर छपवा रहे हैं। भविष्य संकट में है। मुझे भी इस बात की बड़ी चिंता हुई कि जलवायु बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मैंने सोचा मैं तो मामूली जनता हूं, मुझे कोई भी चिंता अपने नेताजी को बता देनी चाहिए। इसलिए मैं सुबह सुबह उनके घर गया। वे घर के बाहर नीम की दातुन से दांत घिस रहे थे और सरकारी कर्मचारियों से तबादलों की एप्लीकेशंस ले रहे थे। मतलब ये कि जन समस्याएं सुन रहे थे। मैंने लोकतंत्र के इस अवतार को प्रणाम किया। वे बोले, आओ आओ, अब की बड़े दिनों बाद आए। किसी मित्र या रिश्तेदार का ट्रांसफर हो गया है क्या? कैंसिल करवाना है? मैंने मन ही मन उनको धन्यवाद देते हुए कहा, नहीं साहब, मैं तो जलवायु परिवर्तन पर बात करने आया था। हाँ हाँ, वो तो हो ही रही है। गर्मी जा रही है, सर्दियां आ रही हैं, मौसम तो बदलता ही रहता है। इसमें बात करने वाली क्या बात है? आप सीधे सीधे खुलकर बताइए, सब अपने ही लोग हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई गोपनीय बात नहीं है। मुझे वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर ही आपसे बात करनी है। नेताजी समझे कि मुझे कोई बहुत ही गोपनीय और व्यक्तिगत बात करनी है और इसलिए मैं वहां बैठे लोगों के कारण संकोच कर रहा हूं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, भाई आप लोग थोड़ा इधर उधर बाहर बरामदे में चाय वाय पी आइए, घूमिए फिरिए, थोड़ी देर में आइए। आसपास के लोगों को हटाकर वो मेरे पास आए और निश्चिंत होकर बोले, अब बताइए क्या बात है? कोई तंग कर रहा है दफ्तर में? कोई परेशानी है? खुलकर कहिए, मैं सीधा कर दूंगा ससुरे को। आप मेरे मित्र हैं। मैंने कहा, अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वास्तव में ही जलवायु परिवर्तन की बात करने आया था, अपनी चिंता जताने आया था। सारी दुनिया इससे परेशान है कि धरती पर गर्मी बढ़ रही है। नेताजी ने आवाज लगाई, अरे आप सब लोग भीतर ही आ जाइए, कोई खास बात नहीं है। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, हाँ बताइए क्या मामला है? मैंने कहा, साहब, पूरी दुनिया में जलवायु बदल रही है, गर्मी बढ़ रही है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। वे बोले, सो तो है, हम भी महसूस कर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। हमारी पार्टी में ही 2 गुट बन गए हैं, बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, पर यह सब चलता रहता है। मैंने कहा, साहब, मैं वातावरण की गर्मी की, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूं। वे बोले, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। हमारी तो पार्टी ही हमारा वातावरण है। मैंने कहा, साहब, ये जो एसी चलते हैं, गाड़ियों का धुआं निकलता है, इससे खतरनाक गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है। नेताजी ने मेरी बात काटी और बोले, नहीं नहीं, हर गाड़ी से प्रदूषण नहीं फैलता, हर एसी से प्रदूषण नहीं होता। लाल पट्टी वाली गाड़ी कोई खतरनाक गैस नहीं छोड़ती, उसका आज तक चालान नहीं कटा। ऐसा करना चाहिए कि देश की सारी गाड़ियों पर लाल पट्टी लगा देनी चाहिए। पहले लाल बत्ती लगा करती थी, कोई बात नहीं, अब लाल पट्टी लगा लो, प्रदूषण होगा ही नहीं। मैंने कहा, साहब, जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, आपको भी इस पर अपनी चिंता जाहिर करनी चाहिए। ये बड़ा मामला है, दुनिया इससे परेशान है। वे बोले, देखो, जलवायु परिवर्तन हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम अंदर की बातों को अंदर ही निपटा लेते हैं। मैंने टोका, लेकिन साहब, जलवायु परिवर्तन आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला कैसे हो गया? उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा, यह हमारा ही अंदरूनी मसला है। अरे भाई, पुरानी पीढ़ी को किनारे कर नया नेतृत्व विकसित किया जा रहा है, इससे पार्टी का हवा पानी बदलने लगा है। यह हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। इससे सैकड़ों लोग परेशान हैं कि विरासत में अपने नाकारा बच्चों को चुनाव कैसे जितवा पाएंगे। मैंने कहा, नेताजी, मैं जिस जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा हूं वो दूसरी जलवायु है। उससे अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र संघ सब परेशान हैं, चिंतित हैं, स्पेन में सम्मेलन कर रहे हैं, इससे पहले कोपेनहेगन में कर चुके हैं। नेताजी बोले, करने दो सम्मेलन, हम पहले ही कह चुके हैं
कि देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विदेशी बैंकों में पैसा रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उनकी धौंस पट्टी में आ जाएंगे। हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक साहब, रूस ने भी यही कहा है कि हम पूंजीवादी देशों का दबाव नहीं मानेंगे। वे बोले, रूस और चीन का तो नाम ही मत लो, वहां तो लोकतंत्र ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन तो हमारे यहाँ का विषय है, युवाओं को आगे आना चाहिए, तभी पार्टी की सेहत सुधरेगी। मैंने बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। मैंने कहा, साहब, पार्टी के आगे भी देखिए, उससे आगे भी दुनिया है, कुछ और सोचिए। जलवायु सारी दुनिया में बदल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और भी न जाने क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। नेताजी इस बार थोड़े गंभीर हुए। बोले, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर सोचो, ये तो अच्छा ही होगा, इससे नदियों में पानी बढ़ेगा, सिंचाई ज्यादा होगी, अनाज का उत्पादन बढ़ जाएगा, इसमें बुरा क्या है? तो भैया, जैसे पार्टी में बदलाव अच्छा होता है, वैसे ही जलवायु में भी बदलाव होते रहना चाहिए। बुजुर्गों ने भी कहा है कि आबो हवा बदलने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। होने दो ना परिवर्तन, तुम क्यों दुबले हुए जा रहे हो? मैंने कहा, पर साहब, ग्लेशियर अगर पिघल गए तो प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, अजीब तरह का वातावरण बन जाएगा। उन्होंने कुछ झल्ला कर कहा, कुछ नहीं होता, वक्त सारे घाव भर देता है। हमारी पार्टी में भी कई बड़े नेता थे, ग्लेशियर जितने विशाल, अचानक पिघल गए तो क्या पार्टी खत्म हो गई? कुछ नहीं हुआ, ग्लेशियर की जगह अब हम गड्ढों से काम चला रहे हैं। मैंने अब आखिरी दांव खेला। मैंने कहा, साहब, मान लीजिए आप मंत्री बन गए और आपको जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर किसी सम्मेलन के लिए विदेश जाना पड़ा, तो क्या आप वहां भी अपनी पार्टी की जलवायु की बात करेंगे, वैसे ही जैसे मुझसे कर रहे हैं? वे बोले, मुझे बेवकूफ समझते हो जो वहां पार्टी की बात करूंगा? मैं राष्ट्रीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के पक्ष में न कभी था न हूं, तो आप वहां क्या करेंगे? मैंने कहा। वे बोले, आपसे ही ग्लेशियर, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन उत्सर्जन वगैरह पर एक भाषण लिखवा कर ले जाऊंगा। आप लिखने से मना तो करेंगे नहीं, मेरे मित्र हैं। मैं वहां भाषण दूंगा, तालियां बटोरूंगा, ढेर सारी शॉपिंग करूंगा, बदल जाएगी आबो हवा। वे बोलते रहे और ख्यालों में विदेश पहुंच गए। मैं अपने घर लौट आया, इस भरोसे के साथ कि इतने काबिल नेताओं के होते हुए जलवायु परिवर्तन अपना और अपने देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।